बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तहमीना वकील और आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का ऑनलाइन क्लासेस में 9th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 4th चैप्टर में से है आपके, दैट इज़ द ग्रुप 5th एंड 6 एलिमेंट्स। इसमें लास्ट टाइम हमने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप 5th एलिमेंट डिस्कस किया था। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस द ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन के नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्सी एसिड्स हैं। और अच्छा, पहली बात तो ये कि ऑक्सी एसिड्स होते क्या हैं। ऑक्सी एसिड्स वो होते हैं जिसमें देखिए कोई भी एसिड क्या है, हाइड्रोजन, उसके साथ कोई भी एलिमेंट अटैच हो, जैसे है क्लोरीन। अब ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव पार्ट है। इसी तरह से आपके पास आ जाता है HF या HBr, ठीक है। अगर हमारे पास अलोंग विद हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी मौजूद हो तो उनको ऑक्सी एसिड्स कहा जाता है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और साथ में ऑक्सीजन। अब इन एडिशन टू हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन यू आल्सो कंटेन ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सी एसिड्स। इन केस ऑफ नाइट्रोजन यू हैव टू टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड्स, एक है नाइट्रस एसिड विद 2 ऑक्सीजन और एक है नाइट्रिक एसिड विद 3 ऑक्सीजन। In nitrous acid, the nitrogen it is in +3 oxidation state and in nitric acid it is in 5 oxidation state। तो ये आपके पास दो ऑक्सी एसिड्स हैं नाइट्रोजन के और हम इन दो ऑक्सी एसिड्स को आज डिस्कस करेंगे। ये हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। एक आपके पास है नाइट्रस एसिड विथ नाइट्रोजन इट इज़ इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ OUS लगाते हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ IC इक लगाया जाता है। तो नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और इसमें है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 विथ दिस ऑक्सीजन एंड 1 विथ दिस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे नाइट्रस एसिड का क्या स्ट्रक्चर है, दिस वन स्ट्रक्चर, ठीक है। वन ऑफ द कॉर्नर इज ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर, while in the second case the nitric acid nitrogen it can make more than 3 bonds, ठीक है। 4 bonds बना रहे हैं यहाँ पे, ये 2 इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर लोन पेयर ने ऑक्यूपाई किया था वो कॉर्नर यहाँ पे ऑक्सीजन ने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ये आपके पास है 2 ऑक्सी एसिड्स नाइट्रोजन के। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे नाइट्रस एसिड को और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को, एंड देन वी मूव टू द नाइट्रिक एसिड। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, इनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ यू ऑल लर्न वेरी केयरफुली, ठीक है। फर्स्ट है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में नाइट्रस एसिड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय डिज़ोल्विंग डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आइस कोल्ड वाटर में जब हम डिज़ोल्व करते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड को, तो नाइट्रस एसिड इट इज़ प्रोड्यूस्ड। सिमिलरली बेरियम नाइट्राइड, ये नाइट्रेट नहीं है, ये नाइट्राइड है, इसमें एक ऑक्सीजन कम है, NO2 नेगेटिव आइन है, नाइट्राइड आइन। इसका जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। बेरियम इट गोज़ विद सल्फेट एंड हाइड्रोजन इट गोज़ विद नाइट्राइड आइन एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रस एसिड। ये दो इसके प्रिपरेटरी रिएक्शन थे। नेक्स्ट आ जाती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। ये ज़्यादा स्टेबल एसिड नहीं है, ये एक ख़ास डाइल्यूटेड फॉर्म में तो स्टेबल होता है, लेकिन अगर हम इसका थोड़ा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना चाहें तो ये फिर डिकम्पोज कर जाता है, इसीलिए ज़्यादातर ये मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स सॉल्ट्स, ठीक है। रिएक्शन अगर हम देखें, एज इट इज़ एन एसिड, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इसके अलावा जब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं, चूँकि मैंने बताया बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, सो इट डिकम्पोजेस, तो डिकम्पोजिशन होती है और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू नाइट्रिक एसिड।
देखिए 3 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रस एसिड कन्वर्ट इट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड अलॉन्ग विद नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। अब चूँकि ये नाइट्रिक एसिड प्रोवाइड कर रहा है और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एक्चुअल देखिए रिएक्शन क्या हो रहा है, ये रिएक्शन होता है ये वाला रिएक्शन, जिसमें के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रस एसिड इट विल प्रोड्यूस्ड 1 नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, एटॉमिक ऑक्सीजन, और ये एटॉमिक ऑक्सीजन नाइट्रस एसिड में एडअप हो जाती है और इसे कन्वर्ट करती है इनटू नाइट्रिक एसिड। तो इसी तरह देखें यहाँ पे 2 इधर और 1 इधर, 3 मॉलिक्यूल जो ऊपर आपने देखा ये रिएक्शन के 3 मॉलिक्यूल्स दे आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे यही चीज़ हो रही है कि एक्चुअली इट कैन गिव नेसेंट ऑक्सीजन। ये चूँकि नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है अलॉन्ग विद वाटर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं उनको ये ऑक्सीडाइज्ड करवा देता है। सो इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लाइक आयोडाइड को -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज करवा रहा है। इसी तरह सल्फ़र को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करवा रहा है। सिमिलरली टिन, यहाँ टिन +2 में है, यहाँ पे टिन +4 में है, इन सबको ये ऑक्सीडाइज करवा रहा है इनटू द रिस्पेक्टिव स्टेट्स और ख़ुद रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। दूसरों को ऑक्सीडाइज करवा रहा है एंड इटसेल्फ इट गेट रिड्यूस्ड। सिमिलरली अगर आप इसको रिएक्ट करवाते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे आपके पास है KMnO4, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 एंड ब्रोमीन वाटर। अब देखिए अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये खाली है, तब तो ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। लेकिन अगर कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जैसे KMnO4 या ब्रोमीन वाटर, तब इसकी इटसेल्फ इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा, ये दूसरों को रिड्यूस करवा देगा। रिड्यूस किस तरह से करवाएगा, ये देखें यहाँ पे मैग्नीज है, मैग्नीज इट इज़ इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज को यहाँ पे ये रिड्यूस करवा रहा है इनटू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली ब्रोमीन, ब्रोमीन हेयर ब्रोमीन इज़ इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको यहाँ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस करवा रहा है। तो इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है एज एन एसिड, जो मैंने पहले बताया। ये चूँकि एसिड है तो बेस के साथ जब ये रिएक्ट करेगा इट प्रोड्यूस्ड सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, एसिड प्लस बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो ये जो इसका रिएक्शन है नाइट्रस एसिड का, तो ये नाइट्राइड आयन प्रोड्यूस करता है, सोडियम नाइट्राइड। सिमिलरली इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन अमाइनो ग्रुप, जैसे यूरिया है या अमाइनो बेंजीन है, इसमें NH2 ग्रुप है। तो इनके साथ जब ये रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करवाता है, तो इस रिएक्शन को नाइट्रोजन की प्रोडक्शन के लिए यूज़ भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नाइट्रिक एसिड। जो पीछे हमने तमाम प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जो प्रिपरेटरी रिएक्शन प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन, दे ऑल अबाउट द नाइट्रस एसिड। द नेक्स्ट इज़ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करते हैं बाय द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट विद सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखिए यहाँ पे पोटेशियम इट विल गो विद सल्फेट एंड हाइड्रोजन गोज विद नाइट्रेट, सो नाइट्रिक एसिड इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड। ये तो सिंपल लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन था, लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखें तो इसके लिए एक स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है विच इज़ कॉल्ड एज ब्रिकलैंड एंड आइल्स प्रोसेस। ये अक्सर पेपर में लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ब्रिकलैंड एंड आइल्स प्रोसेस, जिसके थ्रू नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करवाया जाता है। तो फर्स्ट इसका स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ा था नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रिपरेशन में, कि हवा में मौजूद नाइट्रोजन जो 78% बाय वॉल्यूम है और ऑक्सीजन जो 21% बाय वॉल्यूम है। तो एक्चुअली हम एयर ले रहे हैं क्योंकि ये 99% बना रहे हैं एयर का।
ठीक है। सो व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दे कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क एट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये दोनों कंबाइन होते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा उसे फ़ौरन से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूल डाउन करवा दिया जाता है ताकि वो उस टेम्परेचर पे डिकम्पोज ना हो। तो इसकी डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए 3000 से उसे फ़ौरन ही कूल डाउन कर दिया जाता है। ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फर्नेस है। इलेक्ट्रिक फर्नेस में हम ऐड अप करवा रहे हैं नाइट्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दे रिएक्ट इन इलेक्ट्रिक फर्नेस टू प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसको फ़ौरन से हम पास करवाएंगे थ्रू अ कूलर, जो उसका टेम्परेचर रिड्यूस करेगा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये स्टेप क्यों करवाया जाता है, जैसे हमने अभी देखा, ताकि इसकी डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करवाया जा सके। उसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग चेम्बर, जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड को कन्वर्ट करवाया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पास थ्रू द एब्जॉर्प्शन टॉवर, जहाँ वाटर ऊपर से स्प्रे किया जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड एंड द वेस्ट गैसेस आर रिमूव फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो ये इसकी फ्लो शीट डायग्राम है। नेक्स्ट हम डिफरेंट स्टेप्स देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे इट कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में हो रहा है। फिर एब्जॉर्प्शन चैम्बर में इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अल्टीमेटली यू गेट अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। अब यहाँ पे चूँकि मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो हम जो नाइट्रस एसिड है उसको दोबारा से रीऑक्सीडाइज करवाएंगे इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड एंड यू गेट अल्टीमेटली यू विल गेट नाइट्रिक एसिड। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस्ड होता है एंड दिस इज़ ब्रिकलेन एंड आयल प्रोसेस। ये 3-4 स्टेप हैं इसके रिएक्शंस के, एग्जांपल्स इसकी इक्वेशंस के, ये आप अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है इट इज़ अ कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड जो कि एयर में स्ट्रांगली फ्यूम करता है विद अ पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल क्या होती है, बहुत ज़्यादा नाक में चुभने वाली स्मेल होती है, और फ्यूम्स हवा में अगर इसको छोड़ दिया जाए तो एकदम से ये धुएं धुएं हो जाता है। सो इट्स फ्यूम स्ट्रांगली इन एयर। इट हैज़ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.53 एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी ग्रेविटी क्या है, 1.53। उसके बाद है इसके रिएक्शंस। नाइट्रिक एसिड जो है वो डिकम्पोज हो जाता है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एट वेरी लो टेम्परेचर। अगर आप बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर भी रखें तो उसमें भी, ऑर्डिनरी टेम्परेचर में भी ये डिकम्पोज कर जाता है। So even at ordinary temperature it decomposes to produce nitrogen dioxide and oxygen। अब चूँकि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है तो नाइट्रिक एसिड जो है इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको आगे हम डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस में यूज़ भी करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे है इसकी स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टी। इट इज़ एक्टिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इसकी बहुत ज़्यादा, इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टीज़। जनरली एसिड की जो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यहाँ पे शो की गई हैं। इसकी यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ आगे हैं। ये देखें, ये बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। बेसिस, ये देखें, दिस वन इज़ बेसिक ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड है और ये बेसिस हैं। तो एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एसिड्स दे कैन रिएक्ट्स विद बेसिक ऑक्साइड एज वेल एज विद बेसिस टू प्रोड्यूस्ड सॉल्ट एंड वाटर। तो ये इसकी दो जो रिएक्शंस शो हो रही हैं, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड जो है वो एज एन एसिड रिएक्ट कर रहा है।
इसी तरह से एसिड की एक और प्रॉपर्टी है, इट रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस्ड सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड इट रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जैसे मैंने बताया, ऑन डिकम्पोजिशन इट प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन, along with nitrogen dioxide it produced oxygen. That's why it can act as a strong oxidizing agent. So it can oxidizes the non-metals, metalloids, metals and so on, ठीक है। तो ये सबसे पहले है नॉन मेटल्स के साथ, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फ़र को सल्फ्यूरिक एसिड में, और फास्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीडाइज़ करवा रहा है, ठीक है। तो ये नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज़ करवा रहा है इनटू देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स, कार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर इनटू सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरस इनटू द फॉस्फोरिक एसिड विद द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके बाद मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स लाइक आर्सेनिक एंड एंटीमनी, इनको ये ऑक्सीडाइज़ करवा रहा है इनटू देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एसिड्स। देखें, आर्सेनिक को आर्सेनिक एसिड में, एंटीमनी को एंटीमनी के एसिड्स में। तो ये आपके पास क्या हैं, डिफरेंट मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच आर इन बिटवीन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इनको ये रिस्पेक्टिव एसिड्स में ऑक्सीडाइज़ करवा रहा है। इसी तरह से अगर इसका रिएक्शन देखें डिफरेंट मेटल्स के साथ, तो डिफरेंट मेटल्स के साथ इट बिहेव डिफरेंटली। जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, इरिडियम एंड टाइटेनियम, ये ऐसी मेटल्स हैं जो नोबल मेटल्स कहलाती हैं, जो रिएक्ट नहीं करती हैं। जैसे देखें, आप लोग गोल्ड को, प्लेटिनम को यूज़ करते हो ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि वो हर तरह के इन्वायरमेंट में स्टेबल रहती हैं और वो डिकम्पोज नहीं होते, किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करते। तो इसी तरह से ये चार मेटल्स जो हैं इट डजंट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम, ये 5 ऐसे मेटल्स हैं जो कि पैसिव हैं टूवर्ड्स द एसिडिक अटैक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म ऑफ ऑक्साइड ओवर देम। जैसे आपने एल्यूमिनियम का पढ़ा था कि एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, सिमिलरली क्रोमियम पे क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती हैं। ये ऐसी लेयर्स हैं जो कि फर्दर अटैक को प्रिवेंट करती हैं। फिर है टंगस्टन एंड यूरेनियम, टंगस्टन और यूरेनियम अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह की डिफरेंट मेटल्स हैं जो डिफरेंटली रिएक्ट करती हैं। उसके बाद है आपके पास ऐसी मेटल्स जो थोड़ी रिएक्टिव हैं, जैसे है मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीज। जो रिएक्टिव मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन गैस। ये सिंपल एक टिपिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल की, कि कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड इट प्रोड्यूस्ड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज़ प्रोड्यूस्ड। तो ये आपके पास एक ख़ास टिपिकल मेटल की प्रॉपर्टी है। तो ये मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीज टिपिकल मेटल के तौर पे बिहेव करती हैं विद नाइट्रिक एसिड। कॉपर एंड लेड, कॉपर और लेड जो है वो डाइल्यूट फॉर्म में नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और कंसनट्रेटेड फॉर्म में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये 2 मेटल्स ऐसी हैं, ये कॉपर का भी सेम है और लेड का भी सेम है, ठीक है। कॉपर और लेड तो ये सेम है, यहाँ पे लेड नाइट्रेट प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। कॉपर का भी इसी तरह से है और लेड का भी सेम है। तो जिस तरह कॉपर में कॉपर नाइट्रेट प्रोड्यूस्ड हुआ है तो लेड में लेड नाइट्रेट प्रोड्यूस्ड होगा, डाइल्यूट फॉर्म में नाइट्रिक ऑक्साइड और कंसनट्रेटेड फॉर्म में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर मरकरी, मरकरी का बहुत इंटरेस्टिंग बिहेवियर होता है, इट रिएक्ट्स विथ सिमिलरली, ठीक है। कि ये मतलब उसमें तो आपके पास नाइट्रोजन का सिर्फ बिहेवियर चेंज आया है कि नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ डाइल्यूट फॉर्म में मरकरी भी 0 से यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रही है और यहाँ कंसनट्रेटेड फॉर्म में ये +1 ये 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रही है। और सिमिलरली नाइट्रोजन डाइल्यूट फॉर्म में
नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है और कंसनट्रेटेड फॉर्म में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है। फिर है सिल्वर के साथ रिएक्शन। सिल्वर इट रिएक्ट्स विथ इज नाइट्रिक एसिड टू गिव सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। टिन का अगर रिएक्शन देखें हम, टिन का टोटली डिफरेंट बिहेवियर है। टिन व्हेन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड it will be converted into ammonium salt of nitrates, and when reacts with concentrated nitric acid it produce nitrogen dioxide। फिर है जिंक का। जिंक जो है वो एक अलग से मेटल है, एक टिपिकल इसका टोटली डिफरेंट बिहेवियर है कि डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड टेम्परेचर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं। देखिए वेरी डाइल्यूट कंसंट्रेशन में अमोनियम नाइट्रेट, डाइल्यूट फॉर्म में डाई नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड, और कंसंट्रेटेड फॉर्म में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये आपके पास जिंक का बिहेवियर हो गया, या कॉपर का बिहेवियर हो गया, या मरकरी का बिहेवियर हो गया। ये ऐसे बिहेवियर हैं जो कि चेंज हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। इस पे प्रोडक्ट्स चेंज हैं, डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो ये इनमें से कोई सी भी एक मेटल का बिहेवियर विद नाइट्रिक एसिड आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। उसके बाद है इसकी प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जैसे फेरस सल्फेट, H2S एंड HI। जब इनको कन्वर्ट करवाया जाता है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नाइट्रिक एसिड इज़ एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेयर। ये किस तौर पे एक्ट कर रहा है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे रिएक्ट कर रहा है, और आयरन को +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज करवा रहा है। सल्फ़र को -2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज करवा रहा है, और आयोडीन को -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज करवा रहा है। सो इन तमाम केसेस में द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द कंपाउंड्स गेट्स चेंज, while the nitrogen it reduce from +5 to +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखें इन सब में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ठीक है, तो ये आपके पास था नाइट्रिक एसिड। इसके एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज़ द एक्वा रिजिया। एक्वा क्या है कि अगर हम 1 वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड और 3 वॉल्यूम कंसनट्रेटेड HCl, नाइट्रिक एसिड 1% या 1 रेशो में कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड HCl 3 में, यानी कि अगर हम 25 ml ये लें और 75 ml ये लें टू मेक 100 ml एक्वा रिजिया, तो आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन ऑब्टेन होता है विच इज़ कॉल्ड एज एक्वा रिजिया, और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे गोल्ड और प्लेटिनम तक को डिज़ोल्व करने की कैपेबिलिटी होती है। और ये जो सुनार होते हैं और वो जो सोने का पानी वगैरह और वो सब कुछ, वो क्या होता है कि ये एसिड होता है जो उस गोल्ड को भी अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब आप नाइट्रिक एसिड और HCl को रिएक्ट करवाते हैं, इट विल फॉर्म नाइट्रोसिल क्लोराइड, क्लोरीन एंड वाटर। अब इस केस में जो नाइट्रोसिल क्लोराइड प्रोड्यूस्ड हुआ है, it give this nascent chlorine on decomposition। ये देखिए ये नाइट्रोसिल क्लोराइड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? नाइट्रोसिल एंड क्लोरीन। ये जो लिबरेटेड क्लोरीन है ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। इट रिएक्ट्स विद गोल्ड एज वेल एज प्लैटिनम एंड कन्वर्ट देम इनटू द सॉल्युबल क्लोराइड्स। ये देखें यहाँ पे गोल्ड को इसने सॉल्युबल गोल्ड के क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया। फिर नाइट्रिक एसिड इट रिएक्ट्स विद ग्लिसरीन, टॉलिन एंड फिनोल टू प्रिपेयर मटेरियल, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स बनाने के लिए, लाइक नाइट्रोग्लिसरीन है, ट्राई नाइट्रोटॉलिन है और पिक्रिक एसिड है। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं आपके पास इसके। ये देखें यहाँ पे टॉलिन था, तो टॉलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3। इसमें यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लग गया, इधर नाइट्रो ग्रुप लग गया और इधर नाइट्रो ग्रुप लग गया। ठीक है, तो ये क्या है? ट्राई नाइट्रोटॉलिन विच इज़ कॉल्ड एज TNT। TNT इज़ हाईली एक्सप्लोसिव मटीरियल जो कि बारूद वगैरह बनाने में यूज़ होता है। सिमिलरली इफ़
फिनोल, फिनोल का अगर रिएक्शन हो नाइट्रिक एसिड के साथ, ये फिनोल है, इसमें अगर तीनों यहाँ जगह पे नाइट्रो ग्रुप लग जाए देन दिस इज़ कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। ये पिक्रिक एसिड भी हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल है जो प्रिपेयर होता है फ्रॉम नाइट्रिक एसिड। तो ये आपके पास थे तमाम के तमाम इसके रिएक्शन। इसको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? इसको यूज़ करते हैं एज अ लेबॉर्ट्री रिएजेंट, इसके अलावा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए, या आपने एक्सप्लोसिव देखिए इसकी प्रिपरेशन के लिए, इसके अलावा डिफरेंट वार्निशेस और ऑर्गेनिक डाइज बनाने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन और इसके कंपाउंड्स वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम फॉस्फोरस को और फिर ग्रुप 6 के कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।